दोस्तों आज की कहानी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। ये कहानी है एक सेठ की। और यदि आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आप जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। आज के वीडियो का उद्देश्य ये है दोस्तों कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है, उसकी गरीबी के पीछे कारण क्या है, इस गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता, अमीर बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया का हर इंसान बस यही चाहता है कि वो अमीर बने, अमीर बना रहे, कभी भी गरीबी उसे छू ना पाए। क्योंकि दोस्तों गरीबी है ही ऐसी चीज, गरीबी इंसान को तन से और मन से लूट लेती है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि गरीबी आ भी ना पाए। तो यही आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है। क्योंकि अमीर तो हर कोई बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए पैसों की जरूरत होती है। सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी आखिर हमारे घर में आती कैसे है और हम कौन सा ऐसा कार्य करें ताकि लक्ष्मी हमारे घर से कभी भी नाराज होकर मत जाए, हमेशा हमारे घर में रहे। तो इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी। कृपया करके हमारी कहानी पूरी सुने और इस वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहें। काफी पुराने समय की बात है दोस्तों। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ज्यादा धनवान था, बहुत अमीर था। लक्ष्मी माता तो उन पर बहुत प्रसन्न थी। दोस्तों सेठ एक बार रात को आराम कर रहे थे। उसी समय सेठ को लक्ष्मी माता का सपना आता है और लक्ष्मी माता कहती है कि सेठ जी, मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। सेठ जी ये बात सुनते ही व्याकुल हो गए, बहुत परेशान हो गए और लक्ष्मी माता से बोले, ये क्या बोल रही हो लक्ष्मी माता। और सेठ जी ने कहा, लक्ष्मी माता तुम मत जाओ। लक्ष्मी बोली, क्यों, आखिर क्यों ना जाओ। तब सेठ जी बोले, लक्ष्मी एक तुम ही तो हो जिसके कारण हमें सारे लोग सलाम करते हैं, और अगर तुम चली गई तो मैं तो भिखारी हो जाऊंगा। हे माता, तुम्हारी वजह से ही मैंने व्रत त्योहार और मंदिरों में जाना भी बंद कर दिया है। तब लक्ष्मी माता कहती है कि सेठ जी, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम मेरे कारण ये सब छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं। फिर लक्ष्मी आगे बोली कि मैं तो जाऊंगी जरूर सेठ जी, मैं एक जगह पर कभी नहीं टिकती हूँ। और फिर सेठ जी बोले, जाओ जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, पर मैं क्या करूंगा तुम्हारे जाने के बाद, मैं तो भिखारी बन जाऊंगा। और सेठ की ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी माता बोली कि सेठ जी, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, लेकिन केवल एक वरदान दूंगी, दो नहीं, तीन नहीं, केवल एक वरदान। और तुम अब मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर सेठ जी बोले, हे लक्ष्मी माता, मैं अभी नहीं मांगना चाहता, मैं अपने घर में सलाह लेकर आ जाता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे कल तक का समय दो। और लक्ष्मी माता तुम कल आना। और दोस्तों असल बात यह है कि जो चालाक लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो लोग 5-10 लोगों से सलाह मशवरा करके ही कोई काम किया करते हैं। और ऐसा ही सेठ जी ने भी किया, वो बहुत चालाक था। और सेठ ने सोचा कि अपने परिवार से पहले विचार विमर्श कर लूं, सलाह ले लूं, उसके बाद ही लक्ष्मी माता से वरदान मांगूंगा। और दोस्तों सुबह होते ही सेठ अपनी 4 बहुओं के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं कि लक्ष्मी माता ने क्या क्या कहा। और सेठ अपनी चारों बहुओं से कहते हैं कि बेटियों, अब तो हम भिखारी बनने वाले हैं। ये बात सुनते ही चारों बहुएं बोलती हैं, पिताजी ऐसा क्या हो गया। तब सेठ जी ने बताया कि रात को लक्ष्मी माता का सपना आया था और उन्होंने कहा है कि वो हमारे घर से जा रही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है। और बेटियों, तुम्हें तो पता है ना, यदि लक्ष्मी यहाँ से चली गई तो हम तो भिखारी बन जाएंगे, लेकिन एक वरदान भी मिला है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्या मांगू, इसलिए तुम सबसे विचार विमर्श सलाह लेने आया हूँ। और फिर सेठ ने बड़ी बहू से पूछा, बताओ बहू, मैं क्या वरदान मांगू। बड़ी बहू बोली कि पिताजी, तुम लक्ष्मी माता से सोने और जेवरात मांग लो, हम कभी गरीब नहीं होंगे। तब सेठ जी बोले, ठीक है। फिर सेठ जी दूसरी बहू से पूछते हैं, बताओ बेटी, मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। तब दूसरी बहू बोलती है कि पिताजी, आप लक्ष्मी माता से ना स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लो,
आजकल ये स्कूल और हॉस्पिटल का धंधा ना बहुत अच्छा चल रहा है पिताजी, हम बिल्कुल कभी गरीब होंगे ही नहीं। सेठ जी बोले, चलो ठीक है। और फिर सेठ जी अपनी तीसरी बहू से पूछते हैं, बताओ बेटी मुझे क्या मांगना चाहिए। तीसरी बहू बोलती है कि पिताजी आप शहर की सारी जमीनें ना अपने नाम करवा लीजिए। अब आने वाले समय में जमीन इतनी महंगी हो जाएगी और हमको फायदा ही फायदा होगा, कभी गरीब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सेठ जी बोलते हैं, चलो ये भी बात ठीक है। और फिर बारी आती है दोस्तों सबसे छोटी बहू की, सेठ जी की चौथी बहू। और सेठ जी कहते हैं कि बताओ छोटी बहू, तुम भी अपनी राय बताओ, मुझे माता लक्ष्मी से आखिर क्या मांगना चाहिए। तब सबसे छोटी बहू बोलती है कि पिताजी मुझे जेवरात, सोने चांदी, स्कूल कॉलेज, जमीन, ये सब तो नहीं चाहिए। फिर सेठ जी बोलते हैं कि तो फिर क्या चाहिए बेटी। पिताजी जब भी लक्ष्मी आपके सपने में आए तो केवल ये एक चीज मांगिएगा कि यदि हम गरीब हो जाएं तो हम बहू बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे, और इसके अलावा कुछ भी मत मांगिएगा पिताजी। और दोस्तों ऐसे ही वो सेठ अपनी चारों बहुओं की बातें सुनकर वहां से चले जाते हैं। और रात हुई तो सेठ जी जब विश्राम करने लग गए और उनकी नींद लग गई, और सपने में लक्ष्मी माता एक बार फिर से आई और कहा कि सेठ मैं जा रही हूँ, तुम अपना आखिरी वरदान मांग लो। अपने घर परिवार से तो सलाह ले ली होगी, मांगो क्या मांगना चाहते, केवल एक ही वरदान दूंगी मैं। तब सेठ जी ने कहा कि हे लक्ष्मी माता मैं केवल एक ही वरदान मांगूंगा। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि तो फिर जल्दी मांगो सेठ जी, मुझे जाना भी तो है। तब सेठ बोला, हे माता यदि आप चली जाएं तो हमें एक वरदान दीजिए कि आपके जाने के बाद तो हम गरीब हो जाएंगे, लेकिन लेकिन मेरे मेरे बेटों में और मेरी बहुओं के बीच अर्थात हमारे परिवार में हमेशा प्रेम बरकरार रहे, हमेशा प्रेम लगाव बना रहे, यही मेरी इच्छा है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माता। और सेठ की ये बात सुनकर लक्ष्मी माता ने कहा कि तुम दोबारा से सोच लो सेठ जी, कहीं पछताना ना पड़ जाए। तब सेठ जी ने कहा कि माता मैंने पूरी तरह से सोच विचार कर लिया है और यही मैं वरदान मांगना चाहता हूँ। और लक्ष्मी माता ने एक बार फिर से कहा कि सेठ जी एक बार फिर से मौका दे रही हूँ, अच्छे से सोच लो। तब सेठ ने कहा कि हे लक्ष्मी माता मैं पूरी तरह से सोच विचार करके ही ये फैसला लिया है और यही मेरी आखिरी इच्छा है। सेठ ने कहा कि माता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम गरीब हो जाएं तो हमारे परिवार में हमेशा प्रेम बरकरार रहे, बस मेरी यही आखिरी इच्छा है, मैं यही वरदान मांगना चाहता हूँ। और दोस्तों सेठ जी की इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और कहा कि सेठ जी अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। तब सेठ जी ने कहा कि परंतु माता आप तो जाने वाली थी, अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर रुकना चाहती है। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि सेठ जी यही तो कारण है कि जहाँ प्रेम होता है, सहनशीलता होती है, विचारों में और विचारों और बोली में मधुरता होती है, साफ स्पष्ट सोच और बातें होती हैं, मैं वहीं पर रहती हूँ, वहीं पर मेरा निवास होता है। मैं ऐसी जगह को छोड़कर कभी नहीं जाती, ऐसी जगह जहाँ परिवार में एक दूसरे से लगाव रहता है, जहाँ कलह कलेश नहीं होता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहीं तो हमेशा मैं रहती हूँ सेठ जी। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कैसे जाऊंगी, और इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं आज के बाद तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा धन धान्य से भरपूर रहोगे और हमेशा खुश और समृद्ध रहोगे। और दोस्तों जब सेठ जी ने माता लक्ष्मी के वचन सुने तो बहुत ज्यादा खुश हो गया और अपनी सारी बातें अपनी बहुओं को जाकर बताई, बारंबार माता को प्रणाम किया। दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे घर को लक्ष्मी सदैव के लिए छोड़ के चली जाती है। और दोस्तों जहाँ से लक्ष्मी माता चली जाए तो ऐसा घर तो हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इंसान के जीवन में गरीबी आती है, और जिस घर में प्रेम होता है, परिवार के बीच आपसी मेलजोल और लगाव होता है, अच्छी सोच अच्छी बातें अच्छी बोली होती है, कलह कलेश बिल्कुल नहीं होता, ऐसी ही जगह पर लक्ष्मी का वास होता है और वही इंसान सुखी रहता है और उसी घर में हमेशा अमीरी समृद्धि बरकरार रहती है। दोस्तों तो यही कारण था इंसान पर गरीबी आने का, और अमीर बनने का भी बहुत ही आसान सा नुस्खा है जो आपने इस कहानी के जरिए समझ लिया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें
कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। हम ऐसे ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।